Hello friends, I am Nalini Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all of you behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on Indian Education Commission 1882-83 यानी भारतीय शिक्षा आयोग 1882-83, जिसे हंटर कमीशन भी कहते हैं। इस आयोग की उत्पत्ति या नियुक्ति का कारण क्या था? क्योंकि 1854 में वुड का जो घोषणा पत्र था जो शिक्षा के लिए लाया गया था, उसमें आशाजनक प्रगति नहीं हुई थी, क्योंकि माध्यमिक और उच्च शिक्षा में तो प्रगति हुई थी थोड़ी बहुत, और जो प्राथमिक शिक्षा थी उसके क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, कोई भी प्रगति नहीं हुई थी। इसके फलस्वरूप 1857 में जो क्रांति हुई, उससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो भारतीय सत्ता थी वह ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में, भारतीय राज सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। इसके उपरांत 1882 में लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय नियुक्त करके भारत भेजा गया और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई, जिसे हंटर कमीशन भी कहा गया। इस आयोग के उद्देश्य यह थे कि भारत की जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी दशा को सुधारने में सहयोग देना, तथा जो माध्यमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा है उसको प्रोत्साहन करने से प्राथमिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है वह देखना। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए किस प्रकार के साधनों को अपनाया जाए वह देखना, उसकी जांच करना, तथा जो सहायता अनुदान है वह किस प्रकार से सरकार सहायता अनुदान देने के लिए क्या नीतियां अपनाए उसके बारे में जांच करना, तथा व्यक्तिगत स्तर से भारतीय जो शिक्षा है उसमें व्यक्तिगत स्तर से किस प्रकार से कार्य किए जा सकते हैं वह देखना, उसके लिए सरकार क्या नीतियां अपना सकती है इसकी जांच करना। ये हंटर कमीशन के ये उद्देश्य थे। आगे देखते हैं हंटर कमीशन की सिफारिशें तथा सुझाव, जिसमें फर्स्ट है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर कमीशन ने यह सुझाव दिए कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित जाति जनजाति है, सभी को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसका संचालन या उसका जो प्रशासन है वह जिला स्तर पर और नगर पालिकाओं को सौंप देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था है उसमें जीवन उपयोगी विषय जैसे गणित और कृषि को सम्मिलित करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए और भी सुझाव दिए। नेक्स्ट है हमारा माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के लिए सहायता अनुदान होना चाहिए, तथा दूसरा उन्होंने ये कहा कि माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है वह 2 स्तरों में होना चाहिए, ए स्तर पर पाठ्यक्रम का कोर्स और बी स्तर पर पाठ्यक्रम का कोर्स। उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर के लिए प्रत्येक जिले में एक विद्यालय होना चाहिए जिसका संचालन वहाँ के निवासियों द्वारा किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जो माध्यमिक स्तर है उसका जो भाषा है वह विद्यालय में जो भाषा है वह मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और अंग्रेजी का कुछ ज्ञान विद्यार्थियों को देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए हंटर कमीशन ने कहा कि कॉलेजों में उन्हीं शिक्षकों को नियुक्त करना चाहिए जो यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन भारतीयों को कॉलेजों में नियुक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कॉलेज हैं उनको मतलब भवन, पुस्तकालय वह इनके आधार पर उन्हें अनुदान प्रदान करना चाहिए, तथा इस प्रकार से पाठ्यक्रम की व्यवस्था या विस्तृत विषय बनाए जाने चाहिए जिससे जो विद्यार्थी है विश्वविद्यालय स्तर पर उसमें चुनाव कर सके। नेक्स्ट है हमारा सहायता अनुदान प्रणाली। सहायता अनुदान प्रणाली के लिए हंटर कमीशन ने सुझाव दिए कि प्राथमिक स्तर पर परीक्षा में सफल होने पर ही वेतन प्रणाली को प्रयोग में लाना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से किसी विद्यालय को की परिस्थितियों व उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए उसे अनुदान देना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि पुस्तकालय उपकरण व शिक्षण से संबंधित सामग्री के लिए विशेष प्रकार से सहायता अनुदान देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक शिक्षा।
धार्मिक शिक्षा के लिए हंटर कमीशन ने कहा कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। जो गैर सरकारी विद्यालय हैं उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, पर सरकार को इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मुसलमानों की शिक्षा। मुसलमानों की शिक्षा के लिए हंटर कमीशन ने कहा कि जो मुसलमान हैं उनको प्राचीन काल में जो शिक्षा प्राप्त हो रही है स्कूलों में उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, जो मुसलमान हैं उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए या उनको शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां देके उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो मुसलमान हैं अगर वे प्राथमिक स्तर पर उनकी संख्या अधिक है तो उन्हें फ़ारसी की शिक्षा देके उन्हें शिक्षण कार्य फ़ारसी की शिक्षा उनको दी जा सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों के लिए जो नौकरियां हैं उनमें उचित अनुपात में उनको नौकरी के अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा के लिए हंटर कमीशन ने कहा कि जो बालिका विद्यालय हैं उनको अधिक सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए तथा दूसरा उन्होंने कहा कि जो बालिकाएं हैं जो स्कूल नहीं जाती है उनको छात्रवृत्तियां व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वे बालिकाएं जो पर्दे में रहती हैं उनके लिए अध्यापिकाएं नियुक्त की जानी चाहिए जिससे वे अध्यापिकाएं उनके घर जाकर उन्हें शिक्षित कर सके। इस प्रकार से हमने देखा हंटर आयोग के सुझाव और सिफारिशों को। आगे देखते हैं आयोग का मूल्यांकन। जो हंटर कमीशन आयोग था उसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक अद्वितीय काम किया है और इस प्रकार से जो हंटर कमीशन है उसने शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का कार्य किया था और कई प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हुई और कई अंग्रेजी व विद्यालय व महाविद्यालय खोले गए। इसके अलावा इस आयोग में कई दोष भी थे जिसमें उसमें आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्र के विकास का इसमें अभाव था। दूसरा, जो जनसाधारण की मांग थी शिक्षा की उसकी पूर्ति नहीं की गई। तीसरा, इसमें पुस्तकीय ज्ञान को बल दिया गया और नंबर 4 पे था कि जो ये आयोग है वह समाज को 2 वर्गों में विभक्त कर रहा था। इस प्रकार से हमने देखा आयोग की नियुक्ति का कारण, आयोग के उद्देश्यों को, हंटर आयोग की सिफारिशों को व आयोग के मूल्यांकन को। वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।